शालिग्राम पत्थर को पूजने के पीछे एक कहानी है जो आपको सुननी और पढ़नी भी पड़ेगी, तभी तो मजा आएगा ना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। इंद्रदेव हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और सोचते हैं कि कोई भी मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, और सभी लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अधिक सम्मान देते हैं। इंद्रदेव समझ नहीं पा रहे थे कि महादेव की पूजा क्यों की जा रही है, जबकि महादेव संहारक हैं। इंद्रदेव के पास यह सोचने की बुद्धि नहीं थी कि यहाँ विनाश का अर्थ है बुराई, वासना, इच्छाओं को नष्ट करना। इंद्रदेव ने सभी को यह साबित करने की योजना बनाई कि वह महादेव से भी बड़े हैं, इसलिए वह महादेव से मिलने कैलाश जाता है। महादेव त्रिकालदर्शी, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं, देखते हैं कि इंद्र उनके पास आ रहे हैं और वे खुद को गण के रूप में भेष बदलकर कैलाश द्वार पर खड़े हो जाते हैं। महादेव गण इंद्रदेव को कैलाश के द्वार पर रोकते हैं, यह जानकर कि इंद्रदेव दुनिया को महादेव पर अपना वर्चस्व साबित करने के लिए आए हैं। और इंद्रदेव शिवगणों पर गुस्सा करते हैं जब शिवगण इंद्रदेव को महादेव के पास जाने से पहले उनसे लड़ने की चुनौती देते हैं। इससे पहले कि इंद्रदेव लड़ पाते, गण ने इंद्र को जोर से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गया, और इंद्र को पता चला कि गण कोई और नहीं स्वयं महादेव हैं, क्योंकि इंद्र को परास्त करके उसे मात्र एक धक्के से भूमि पर पटक देने की शक्ति किसी में नहीं है। इंद्रदेव गण के पैरों पर गिर जाते हैं और उनकी दया मांगते हैं। तब महादेव अपने मूल रूप में आ जाते हैं, लेकिन इंद्र के रवैये के कारण महादेव ने इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। लेकिन इंद्र को अपने चरणों में देखकर महादेव शांत हो जाते हैं, लेकिन उनकी तीसरी आंख पहले ही खुल चुकी है, इसलिए उनकी तीसरी आंख से ऊर्जा समुद्र में संचारित हो जाती है और उस ऊर्जा से जलंधर का जन्म होता है। जलंधर शिव की तीसरी आंख की ऊर्जा से पैदा हुआ था, वह बहुत शक्तिशाली था। इस प्रकार जलंधर अपनी रहस्यमय शक्तियों के कारण बहुत अहंकारी हो जाता है और सभी देवों को परेशान करने लगता है और अपने असुर गुणों को नियंत्रित नहीं कर पाता है। वृंदा नाम की एक पवित्र महिला थी और वह विष्णु भगवान की सबसे बड़ी भक्त थी, और वृंदा का विवाह जलंधर से हो जाता है। और वृंदा की विष्णु के प्रति भक्ति और अपने पति पतिव्रत के प्रति उसकी अत्यधिक निष्ठा के कारण जलंधर और भी मजबूत हो जाता है और अजय, जो कभी पराजित नहीं हो सकता, बन जाता है। एक दिन जब जलंधर को पता चला कि शिव योगी और महादेव हैं, तो वह सवाल करने लगता है, अगर शिव योगी हैं, तो उन्होंने शादी क्यों की? शिव पार्वती को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? यह विचार मन में रखकर जलंधर महादेव का भेष धारण कर कैलाश पर्वत पर चला जाता है। जब पार्वती देवी जलंधर को महादेव के भेष में देखती हैं, तो वह तुरंत उसे पहचान लेती हैं और उस पर गुस्सा करती हैं। जलंधर पार्वती से दूर भागता है, इससे पहले कि वह उसे श्राप देती या उसे राख में बदल देती। इस घटना को याद कर पार्वती रोने लगती हैं। भगवान विष्णु पार्वती के पास आते हैं और उनसे उनके दुख का कारण पूछते हैं। तब पार्वती ने जलंधर का पूरा प्रसंग विष्णु भगवान को बताया। तब विष्णु भगवान सोचते हैं, अब जलंधर को रोकने का समय आ गया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई महादेव के रूप में भेष बदलकर देवी पार्वती के पास आने की। इस बीच जलंधर अहंकार से बाहर होकर महादेव से युद्ध करने जाता है और उसकी पत्नी वृंदा उसे शुभकामनाएं देती है और वह भगवान विष्णु की पूजा शुरू करती है और एक प्रतिज्ञा लेती है कि जब तक उसका पति युद्ध के मैदान से सुरक्षित वापस नहीं आ जाता, तब तक वह पूजा बंद नहीं करेगी। और महादेव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध जारी है। इस बीच भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास जाते हैं। यह देखकर कि उसका पति युद्ध से सुरक्षित लौट आया है, वृंदा प्रार्थना बंद कर देती है और अपने पति भेष धारण किए हुए भगवान विष्णु के पास आती है और उनका अभिवादन करती है। कुछ मिनटों के बाद उसे होश आता है कि कुछ गलत है और जिस व्यक्ति को वह अपना पति समझती है, वह वास्तव में जलंधर नहीं है। फिर तुरंत पूछती है, आप कौन हैं? तुम मेरे पति जलंधर नहीं हो। भगवान विष्णु अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं और विष्णु भगवान को धोखा देते देख वृंदा विष्णु भगवान को ही श्राप देती है, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी भक्त थी और तुमने मुझे धोखा दिया है। विष्णु भगवान कहते हैं, देवी यह अनिवार्य था, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारी भक्ति पतिव्रत धर्म के कारण बहुत मजबूत हो गया था और उसने महादेव और देवी पार्वती का अपमान किया था।
वृंदा कहती है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक काले और आकारहीन पत्थर में बदल जाओगे और तुम एक मानव के रूप में अवतार लोगे और तुम अपनी पत्नी को खो दोगे और तुम उसकी तलाश में भटकोगे। इतना कहकर वृंदा ने दम तोड़ दिया। इस बीच युद्ध में महादेव ने जलंधर को अपने त्रिशूल से मार डाला। भगवान विष्णु वृंदा के लिए बुरा महसूस करते हैं और उन्होंने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि हे महान वृंदा, आप शुद्ध तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेंगी और मेरी प्रार्थना या पूजा कभी भी तुलसी के पत्तों के बिना पूरी नहीं होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु शालिग्राम में बदल गए और अपने भगवान राम अवतार में वे सीता को खो देते हैं और जंगल में सीता माँ के लिए भटकते हैं। आज भी भगवान विष्णु को सभी वैष्णवों शालिग्राम के रूप में यह वृंदा को तुलसी के पत्तों के साथ पवित्र पत्थर के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी शालिग्राम पत्थर को पूजने की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम